बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 8वां मज़मून रियाजी जमात नहूम इकाई अददों का इल्म ज़ैली इकाई सही आदात। तबई आदात। तबई आदात के बारे में हम जानते हैं। गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। उसे कैपिटल एन से जाहिर करते हैं और जिसमें 1, 2, 3 इस तरह के आदात शामिल होते हैं। एक जो है सबसे छोटा तबई अदद है और सबसे बड़े तबई अदद का तयन नहीं किया जा सकता। मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात को W से जाहिर करते हैं और मुकम्मल आदात में सिफर शामिल होता है। सिफर और ये तबई आदात का जो सेट है वो मिलकर कहलाता है मुकम्मल आदात। उसके बाद है सही आदात। सही आदात को हम कैपिटल I से जाहिर करते हैं और इसमें जो है ये मुकम्मल आदात ये 1, 2, 3 तो 1 का मुतज़ाद, 2 का मुतज़ाद, 3 का मुतज़ाद इस तरह के जो सेट होते हैं वो कहलाते हैं सही आदात का सेट। सही आदात को हम अददी ख़त पर जाहिर कर सकते हैं इस तरह से। ये सिफर से राइट हैंड साइड में मस्बत आदात और फिर सिफर से लेफ्ट हैंड साइड में मनफी आदात और हर राइट हैंड साइड का अदद जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की अदद से बड़ा होता है। अगर हम 6 और 5 को ले तो 6 राइट हैंड साइड में बड़ा है, 5 राइट हैंड साइड में छोटा है। सिफर के राइट हैंड साइड में जितने आदाद है वो सिफर से बड़े हैं और सिफर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने आदाद है वो सिफर से छोटे हैं। यहाँ पर आप ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हर अदद है वो छोटा होता है राइट हैंड साइड वाले हर अदद से। यहाँ पर अगर आप ये अददी ख़त अगर याद रखते हैं तो अगर देखिए -3, -4 राइट हैंड साइड में -3 है तो ये बड़ा है, -4 है तो ये छोटा है। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपको मवाजना करना है कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है तो आप जानते हैं सिफर जो है वो छोटा है तमाम मस्बत आदात से। मस्बत आदात बड़े होते हैं और सिफर जो है वो छोटा होता है। जैसे अगर इसकी मिसाल अगर हमको लेना है सिफर 3, सिफर 5, 8, सिफर 12, सिफर, ये दोनों में मवाजना करना है कि कौन सा बड़ा है तो सिफर हमेशा छोटा रहेगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा रहेगा। सिफर छोटा रहेगा, मस्बत आदात बड़ा रहेगा। सिफर छोटा रहेगा, मस्बत आदात बड़ा रहेगा। जो बड़ा है उसकी तरफ ये खुला मुंह वाला अलामत रहती है। सिफर छोटा है और ये 12 बड़ा है। तो इस तरह से हम ये 1, 2, 3, 4 मिसाल के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि सिफर जो है वो मस्बत आदात से हमेशा छोटा होता है। सिफर जो है ये मनफी आदात से हमेशा बड़ा होता है। -5 सिफर, -7 सिफर, -2 सिफर, सिफर, -9। यहाँ पर देखिए सिफर जो है हमेशा बड़ा होगा। अगर मनफी है और सिफर है तो मनफी बड़ा होगा। सिफर है और मनफी है तो सिफर बड़ा होगा। सिफर है और मनफी है तो सिफर बड़ा होगा। सिफर और मनफी है तो सिफर बड़ा होगा। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। 2 मस्बत आदाद अगर है तो हम उसको शनाख्त कर सकते हैं। जैसे 5, 9, 8, 7, 12,
18, 43, 50। ये दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 9 बड़ा है। ये दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 8 बड़ा है। ये दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 18 बड़ा है। ये दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 50 बड़ा है। दो मनफी आदाद, -10, -7, -5, -1, -3, -12, -6, -17। अब अगर आपको ये अददी ख़त याद है तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला उसूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ देखिए 10 और 7 में कौन सा बड़ा होगा? 10। तो मनफी जब अलामत दोनों के साथ, यानी अगर हम 10 और 7 का मवाजना करें तो 10 बड़ा होगा, और दोनों के साथ जब मनफी अलामत लग जाए तो ये निशान बदल जाता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 5 और 1 में 5 बड़ा होगा, लेकिन मनफी अलामत अगर लग गई तो ये -1 बड़ा होगा। 3 और 12 में 12 बड़ा होगा, लेकिन दोनों के साथ अगर मनफी अलामत लग गई तो ये निशान बदल जाएगा, -3 बड़ा होगा। 6 और 17 में 17 बड़ा होगा, लेकिन दोनों के साथ अगर मनफी अलामत है, दोनों के साथ अगर मनफी अलामत है तो ये निशान पलट जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। मस्बत मनफी आदात अगर है एक साथ, जैसे -5, 9, 10, -3, 8, -2, 6, -9, तो जो मस्बत अदद है वो बड़ा होगा। तो इस तरह से आप मवाजना कर सकते हैं कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है। यहाँ पर देखिए आपके पास में जो आपका ये 8वें दिन का जो सबक है सही आदात, इसमें यहाँ मश्क है। आइए मश्क करें। दर्ज झैल सवालात में से ये जो अलामात का इस्तेमाल मुनासिब चौकोन में लगाइए। यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है 3, -3, तो यहाँ पर ये अलामत बताना है कौन सा अदद बड़ा है, यहाँ पर कौन सा बड़ा है, यहाँ पर कौन सा बड़ा है, यहाँ ये अलामत का इस्तेमाल करके ये लिखना है। अब अगर हमको पता है -36, अगर -36 के आगे मनफी की अलामत है तो इसका जवाब होगा मस्बत 36। ये मनफी ये जो है ये हो जाता है प्लस। ये ध्यान में रखना। अगर आपके पास में हल करने का है, जैसे 20 और 10, यहाँ पर ये अलामत है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया 20 में 20 प्लस है और 10 माइनस है, यानी 20 में से 10 को माइनस करो। 20 में से 10 को माइनस करेंगे या 20 और 10 का फर्क लेंगे तो जवाब कितना आएगा? 10। यहाँ पर ये जो 36 है, मनफी 36, अगर यहाँ पर रहा 50 तो आप इसको कैसे करेंगे? 50 ये मनफी 2 मरतबा है तो ये हो जाएगा जमा 36, और इसको आप जमा करेंगे 0 और 6, 6, 5 और 3, 8। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर सही आदात की जमा और तफरीक है, सही आदात की जमा या तफरीक, अगर दो अदद के सामने मुख्तलिफ अलामतें हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो तफरीक का अमल होगा। अमल कौन सा होगा? तफरीक का अमल होगा, और बड़ी अदद के सामने की अलामत लिखी जाएगी। मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक का अमल होगा, बड़ी अदद के सामने
की अलामत लिखी जाएगी। और अगर यकसा अलामतें हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो जमा का अमल होगा। और जो अलामत है वो लिखी जाएगी। अगर दोनों के साथ मस्बत अलामत है तो मस्बत लिखी जाएगी, और दोनों के साथ मनफी अलामत है तो मनफी लिखी जाएगी। जो अलामत है वो लिखी जाएगी। अब इसकी मिसाल देखते हैं यकसा अलामत की। जैसे अगर हमारे पास में है -15 -7, दोनों के साथ में मनफी अलामत है तो अलामत लिखी जाएगी मनफी और अमल होगा जमा का। यकसा अलामत है तो 15 और 7 22। यहाँ पर अगर देखिए मुख्तलिफ अलामतें हैं, यानी -15 मस्बत 7 है तो 15 और 7 का में तफरीक का अमल होगा, यानी बड़ी अदद में से छोटी अदद को कम करना है, घटाना है। तो 15 और 7 का फर्क है लेंगे, 15 और 7 का फर्क होगा 8 और बड़ी अदद के सामने की अलामत लिखी जाएगी। यहाँ पर अगर दोनों जगह मस्बत अलामत है 15 जमा 7, तो ये अदद जमा होगी और अलामत कौन सी है मस्बत की, तो मस्बत अलामत लिखी जाएगी। और यहाँ नहीं लिखे इसका मतलब मस्बत अलामत है। जैसे यहाँ 15 के आगे मस्बत अलामत लिखी नहीं गई लेकिन हमने लिए कि ये 15 मस्बत है। इसी तरह से ये दोनों का जमा करने के बाद अगर मस्बत अलामत है तो इसको लिखते नहीं है लेकिन समझते हैं कि यहाँ मस्बत है। 15 और 7 यहाँ पर दोनों के साथ अलामतें मुख्तलिफ है। 15 के साथ मस्बत है, 7 के साथ मनफी है, तो 15 और 7 का फर्क लेंगे 8 बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो बड़ी अदद के सामने की अलामत जमा है, मस्बत है, तो यहाँ मस्बत रहेगा। यहाँ पर देखिए 24 और 16 40, 24 में से 16 तफरीक किए 8। यहाँ जमा का अमल है, अदद जमा हुई अलामत के साथ। यहाँ तफरीक का अमल है। क्यों तफरीक का अमल है? क्योंकि एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो ये दोनों का फर्क लिया जाएगा, बड़ी अदद के सामने की अलामत ली जाएगी। यहाँ पर मनफी मनफी है, यानी यहाँ पर अमल जमा का होगा अपनी अलामत के साथ। यहाँ मनफी मस्बत है तो यहाँ पर फर्क लिया जाएगा बड़ी अदद की अलामत के साथ। तो जो अभी हमने आपको यहाँ पर ये समझाए हैं ये उसी तरीके की मिसाल है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मनफी अलामत के बाद कौस हो तो कौस खत्म करने पर कौस में मौजूद हदद की अलामत बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पर है 25 मनफी मनफी 10, यहाँ पर 2 मरतबा मनफी है, कौस के बाहर मनफी है तो अंदर की अलामत बदल जाएंगी, यानी मनफी है तो मस्बत हो जाएंगी, मस्बत है तो मनफी हो जाएंगी। 25 मनफी मनफी 10, तो अब यहाँ पर 25 ये मनफी से अलामत बदलेंगे तो यहाँ पे अलामत कौन सी हो जाएंगी? जमा 10। 25 और 10 35। और अगर इस तरह से रहा 25 मनफी 10, तो यहाँ पर ये जो अलामत है मस्बत की ये मनफी हो जाएंगी, यानी 25 मनफी 10 बराबर 15। यहाँ पर दोनों अलामत यकसा है तो जमा होगा, जमा का अमल। यहाँ दोनों अलामत मुख्तलिफ है तो तफरीक का अमल होगा, बड़ी अदद की अलामत लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से ये मश्क है। ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। तो यहाँ पर ये ज़ैल की मिसालें ये 1 2 3 4 5 6 ये हल करने। तो यहाँ पर आपको 8वें दिन में यहाँ पर मिसालें दी हुई है, आइए मश्क करें ये। उसके बाद मिसालें हल कीजिए ये 2 और ये जो है ये 3। मश्क 8 में आपको ये 3 सवालात हल करने हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।